नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज के लास्ट वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस एक्सट्रूड कमांड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस रिवॉल्व कमांड के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिवॉल्व कमांड का यूज क्या होता है। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कमांड के अंदर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शंस को। तो चलिए देखते हैं कि रिवॉल्व कमांड का यूज क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों, हम इस एक्सट्रूड कमांड में किसी भी स्केच को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करते थे। जैसे कि अब यहाँ पे हमने एक स्केच ड्रॉ किया है। यदि हमें इस स्केच को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है तो हम इस एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्केच को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है। अब यदि आपको किसी स्केच को किसी रेफरेंस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है तो हम इस रिवॉल्व कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे हमने एक स्केच ड्रॉ किया है और ये उसका एक्सिस है। यदि इस स्केच को मुझे इस एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है तो मैं इस रिवॉल्व कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करने के लिए मैं इस रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्केच था वो इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे रिवॉल्यूशन डायरेक्शन में सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए एक रिवॉल्व पिक्चर को यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस रिवॉल्व पिक्चर को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसी के साथ इस रिवॉल्व पिक्चर को क्रिएट करने के लिए जो स्केच होता है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रिवॉल्व पिक्चर के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, रिवॉल्व कमांड को डिटेल में सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करूंगा। रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है रिवॉल्व एज ए सॉलिड और सेकंड वाला होता है रिवॉल्व एज ए सरफेस। यदि आपको रिवॉल्व कमांड का यूज करके सॉलिड बॉडी को क्रिएट करना है तो आप सॉलिड पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको रिवॉल्व कमांड का यूज करके कोई सरफेस को क्रिएट करना है तो आप सरफेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको स्केच को क्रिएट करना होता है कि जिस स्केच के शेप का आपको मटेरियल रिवॉल्व करना है उस स्केच को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ प्लेसमेंट में जाएंगे। प्लेसमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करूंगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे उस प्लेन को सिलेक्ट करना होगा कि जिस प्लेन के ऊपर आपको स्केच ड्रॉ करना है। तो मुझे यहाँ पे फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच ड्रॉ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जाके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया। अब आपको स्केच पे क्लिक करना होगा। स्केच पे क्लिक करने के बाद आपको उस प्रोफाइल का यहाँ पे स्केच ड्रॉ करना होगा कि जिस शेप का मटेरियल आपको किसी एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप का स्केच ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लोज शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी पिक्चर को एज ए सॉलिड बॉडी के रूप में क्रिएट करते हो तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो भी स्केच ड्रॉ करोगे वो स्केच हमेशा क्लोज शेप होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड बॉडी को क्रिएट करने के लिए हमेशा क्लोज शेप होना इसेंशियल होता है। अब दोस्तों, हम उस एक्सिस को क्रिएट करेंगे कि जिस एक्सिस के अलोंग हमें रिवॉल्व पिक्चर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन पे जाके इस सेंटर लाइन को यहाँ पे क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे ये जो मेरा स्केच है वो स्केच मुझे इसी सेंटर लाइन एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो स्केच ड्रॉ किया था वो स्केच यहाँ पे इस सेंटर लाइन मीन्स इस एक्सिस के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व होके यहाँ पे मटेरियल ऐड कर रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस रिवॉल्व कमांड का यूज करके किसी भी स्केच को किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करके मटेरियल ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो नीचे वाले ऑप्शंस है इन सभी ऑप्शंस के बारे में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में जाके हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ से स्केच को ड्रॉ करते हैं और नीचे वाला होता है एक्सिस। तो ये जो एक्सिस होता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मटेरियल को रिवॉल्व करना है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑप्शंस। तो इस ऑप्शन वाले कमांड का यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्केच से कितने डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 360 डिग्री के सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड हो रहा है। यदि मैं यहाँ से 360 से 90 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि स्केच से सिर्फ 90 डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। यदि मैं यहाँ से इसे 180 कर लूं तो स्केच से 180 के डिस्टेंस तक 180 डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पे एंटर करके किसी स्पेसिफिक डिग्री तक मटेरियल को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे साइड 1। यदि आपको स्केच के दोनों साइड में सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है तो आप यहाँ पे साइड 2 पे जाइए और यहाँ पे वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको जितनी भी डिग्री तक सर्कुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल को ऐड करना है। तो मैंने 90 यहाँ पे एंटर किया तो स्केच के एक साइड में 180 डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के सर्कुलर डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पे स्केच के दोनों डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे सिमेट्री। यदि आपको स्केच से दोनों डायरेक्शन में इक्वली मटेरियल को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सिमेट्री पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केच से दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। यदि हम इस साइड से चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से मटेरियल यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सीखा कि हम सॉलिड बॉडी के रूप में मटेरियल को रिवॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि यदि हमें कोई थिक प्रोफाइल के रूप में हमारे स्केच को किसी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी स्पेसिफिक थिकनेस के शेप को एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे थिकन स्केच पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो स्केच ड्रॉ किया था उस स्केच को यहाँ पे थिकनेस अप्लाई हो चुकी है और यहाँ पे जो रिवॉल्व क्रिएट हो रहा है वो एज ए थिक प्रोफाइल के रूप में क्रिएट हो रहा है। उसकी थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 कर लिया तो यहाँ पे 10 थिकनेस का पार्ट यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं कि आपको कितने डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल को ऐड करना है या रिमूव करना है, या फिर आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं कि आपको कितने डिग्री के डिस्टेंस तक मटेरियल को ऐड या रिमूव करना है। तो मैंने ओके कर लिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि रिवॉल्व कमांड का यूज करके हम मटेरियल को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम रिवॉल्व कमांड का यूज करके मटेरियल को रिमूव कैसे करते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे इस रिवॉल्व कमांड पे क्लिक किया और रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट में जाके उस प्लेन को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि जिस प्लेन के ऊपर मुझे
मटेरियल रिमूव के लिए स्केच ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे इस राइट प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ करूंगा। अब हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन को क्रिएट करेंगे। तो मैं सेंटर लाइन कमांड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेंटर में एक सेंटर लाइन को क्रिएट करूंगा, क्योंकि इसी सेंटर एक्सिस के रेफरेंस में हमारा मटेरियल यहाँ पे रिमूव होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन को क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल ऐड हो रहा है, लेकिन हमें मटेरियल रिमूव करना है। तो मटेरियल रिमूव के लिए इस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे रिमूव मटेरियल नाम से ऑप्शन होता है। इस रिमूव मटेरियल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रिमूव मटेरियल पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिस शेप का यहाँ पे स्केच क्रिएट किया था, उसी शेप का यहाँ पे इस एक्सिस से सर्कुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप इस रिवॉल्व कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर स्केच का यूज करके पर्टिकुलर एक्सिस के रेफरेंस में सर्कुलर या रिवॉल्यूशनल डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम इस रिवॉल्व कमांड का यूज करके सॉलिड बॉडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इस रिवॉल्व कमांड का यूज करके किसी सरफेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिवॉल्व कमांड का यूज करके सरफेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करूंगा। रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद हम प्लेसमेंट में जाके या डिफाइन पे क्लिक करूंगा, और डिफाइन पे क्लिक करने के बाद मैं उस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा कि जिस प्लेन के ऊपर मुझे स्केच को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे आप ओपन स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस क्रिएट करने के लिए आप ओपन स्केच भी यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक सेंटर एक्सिस को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कमांड में जाके एक सेंटर लाइन एक्सिस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया, क्योंकि मुझे ये जो मेरा स्केच है वो इसी सेंटर लाइन के अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करके सरफेस को क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो चुका है, और ये जो सरफेस है वो हमारा हमने जो स्केच ड्रॉ किया था उसी स्केच के शेप का यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस रिवॉल्व कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर शेप के स्केच का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आपको कितने डिग्री के डिस्टेंस तक सरफेस को क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 160 किया, तो स्टार्टिंग से 160 तक यहाँ पे मटेरियल ऐड हुआ है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे इस रिवॉल्व कमांड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, और यहाँ पे रिवॉल्व एज ए सॉलिड बॉडी, सरफेस बॉडी एवं थिक फीचर के रूप में कैसे क्रिएट करते हैं उन सबको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वीप कमांड के बारे में।